और हमारे साथ में जयपुर के हवा महल से विधायक और राजस्थान में संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष, संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी जुड़ चुके हैं। बालमुकुंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका साहब। नमस्कार, जय सिया राम। नमस्कार साहब। ये राजस्थान सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है, आज आप ही के दो साथी जो मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान में यूसीसी लाया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी? इस देश की, प्रदेश की सुरक्षा हेतु और विकास का अधिकार हम सबका बनता है। विकास के भागीदार हम बने और सरकारी योजनाओं का लाभ देशवासियों को, प्रदेशवासियों को प्रथम मिले, उसको देखते हुए समय अनुरूप आवश्यकता है। अगर सरकार ने सोचा है, विचार किया है, इस पर लागू करने का है तो स्वागत योग्य है। इसमें से हम लोगों को, प्रदेशवासियों को लाभ ही मिलना है। ठीक है बालमुकुंदाचार्य जी, इसकी जरूरत कैसे महसूस करते हैं आप साहब? समान नागरिक संहिता यूजीसी में अब मेरे पास में अनगिनत मामले आते हैं। ये जैसे तलाक का मामले आते हैं। आप देखेंगे कि मुस्लिम माताएं बहनें, हालांकि कानून बन गया, तो कई बार आज भी बेचारी समान नागरिक को समान नागरिकता का पूरा अधिकार मिल रहा है। यूजीसी के माध्यम से हम लोग उसको लाभ ले रहे हैं, तो ये हमारे सबके लिए लाभ की बात है जी। सब अभी अधिकार होगा, समान रूप से सम्मान होगा, कानून का सब पर समान रूप से होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई सरिया कानून लगेगा। तो आप भी मानते हैं राजस्थान सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड या गुजरात की तर्ज पर, बहुत सही है ये कदम? राजस्थान सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। हम सब अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं राजस्थान सरकार को। इसकी आवश्यकता थी, जो कार्य हो रहा है। अच्छा बालमुकुंदाचार्य, इससे ये जो कानून यदि लागू होता है राजस्थान में, तो उसके बाद में क्या कानून व्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा? और जो धर्म के आधार पर जो चीजें अलग अलग तरीके से चलती है, अलग अलग तरीके से न्याय के सिद्धांत होते हैं, वो खत्म हो पाएगा? तो इससे बिल्कुल होगा। ये यूजीसी लागू होने से सभी नागरिकों को धर्म, जाति या समुदाय से ऊपर उठकर समान अधिकार भी होगा। इस अवसर पर ये मानो कि आप, विशेषकर हमारी माताएं बहनें, महिलाओं को अधिकार अधिक सशक्त मजबूत होगी, कानून की प्रक्रिया सरल बनेगी और समाज में न्याय, समरसता का बढ़ावा मिलेगा। हमारा मानना है कि संविधान की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान रूप से नागरिक कानून होना चाहिए। इसके लिए सबका साथ और सबके विकास की हम बात करते हैं, तो ये इसकी भी, यूजीसी की भी आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अमूमन जिन जिन राज्यों के अंदर ऐसे ये यूसीसी कानून लागू किया गया, उसके बाद में कई जगहों पर विपक्ष का विरोध भी देखने को मिला था। लाजमी है कि राजस्थान में भी जो कांग्रेस पार्टी वो इसका स्वागत तो करेगी नहीं सरकार के फैसले का? कांग्रेस तो अभी इस समय जो बॉर्डर के आसपास जो भवन बने हुए हैं, उन भवनों से हमारी सुरक्षा को खतरा है। उनको तोड़ रहे हैं तो कांग्रेस में भी नाराज है। आतंकवादी को सजा होती है, फांसी लगती है तो कांग्रेस नाराज होती है। जो देश के हित के लिए जो भी कानून आएगा, देश के हित के लिए जो भी बात कही जाएगी, कांग्रेस नाराज होगी। कांग्रेस देश विरोधी है और देश विरोधी ही बात करती है। भारत में अभी तक समान नागरिकता संहिता का मुख्य रूप से जिन राज्यों में परिवर्तन हुआ है, जिन राज्यों में लाभ मिला है, उसमें कहीं ना कहीं हमें भी लाभ मिला है। ये सिविल कोड के कारण लंबे समय से लगभग समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्थाएं लागू होनी थी, जो हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब हो जाएगा यूजीसी, तो हम लोगों को इसका लाभ मिलना है। कांग्रेस तो अब क्या है कि जो भी देश हित की बात है कि उस पे इसी प्रकार के अपना वक्तव्य देगी। ठीक है, आप जब जन सुनवाई करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं, जिस तरीके से वो बताती हैं उनके साथ में इस तरीके की पीड़ा है या परेशानियों से गुजर रही है, तो ऐसे में उन सब चीजों पर लगाम लग पाएगी? देखिए, देश में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके एक महत्वपूर्ण पहल की थी, और जबकि गोवा में लंबे समय से समान नागरिक कानून की व्यवस्था विद्यमान है। इन उदाहरणों से हम देखें कि राजस्थान में इसका लाभ मिलेगा। मेरे यहाँ जन सुनवाई में आप कभी भी लाइव उठा के देखें, कितनी माताएं बहनें आती है जो आज भी 2-4 बेगम की बातें कह रही है। ठीक है बालमुकुंदाचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका।